जो नीट वाली बात है, इतना घोटाला हो रहा है इसमें। अब सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगाती जानते हैं? सबसे बड़ा उसमें कोई सांसद है, उसी कोई आदमी करवाता है, और जितना पैसा है फिर उस सांसद के पास जाता होगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट का ही कोई विशेष आदमी है ये कराने में, इसीलिए सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ा रीजन यही है हमको लगता है। आप देख रहे हैं डेली बिहार लाइव न्यूज़। देखिए, नीट परीक्षा एग्ज़ाम होने के बाद से, रिजल्ट आने के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। पेपर लीक के मामले आए हैं। अब पूरे देश में मांग उठ रही है कि पेपर कैंसिल करवाया जाए। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ मेडिकल के कुछ छात्र हैं। पेपर लीक का मामला होने से क्या असर होता है छात्रों पर, आज हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं और किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, और सर के यहाँ से ही हम पढ़े हुए थे। तो हम भी नीट के ही तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली में नीट में लमसम 500-550 के बीच में नंबर आते आते ज़्यादा नहीं जा पाया। आप जानबे करते हैं हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई चीज़ लेके निकल गया। आजकल तो और धांधली हो गया। अब तो लगता है 720 में 720 नंबर लाने पर भी एम्स तो नहीं मिलेगा, इतना धांधली हो रहा है। यही धांधली के चक्कर में हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स इधर कर लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हम लोग। अभी जो नीट वाली बात है, इतना घोटाला हो रहा है इसमें। अब सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगाती जानते हैं? सबसे बड़ा उसमें कोई सांसद है, उसी कोई आदमी करवाता है, और जितना पैसा है फिर उस सांसद के पास जाता होगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट का ही कोई विशेष आदमी है ये कराने में, इसीलिए सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ा रीज़न यही है हमको लगता है। अच्छा, ये जो हुआ है पेपर लीक, इस पर शिक्षा मंत्री का आज स्टेटमेंट आया है कि कोई सबूत ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। उसको लेकर क्या हुआ? तो क्या बिहार पुलिस झूठ बोल रहा है? पटना में जो पेपर लीक हुआ था और जो बिहार पुलिस जो संज्ञान लिए हुए थे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब तो बिहार पुलिस झूठे हैं क्या? इस पे आप अभी बोलिए। अच्छा, पेपर लीक को लेकर जब मामला आ जाता है तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपना गलती नहीं मानते। कैसे वो मान लेंगे अपना गलती जी? अगर वो बता देंगे हमसे गलती हुआ है, पूरा लिंक पता चल जाएगा, लिंक कहाँ से है, पूरा खुलासा अगर हो जाएगा, हमको लगता है इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए अच्छे से। क्यों नहीं सरकार करा रही है? इतने बच्चों के साथ, इसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करते 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 हम लोग का सीट 50-50 लाख में बिका जाता है। हम लोग नहीं हुआ तब ना बीएससी नर्सिंग लीजिए। इतना मेहनत किए, इतना हुआ, थोड़ा थोड़ा के लिए रह जाते थे। यानी कि मेरा जो जगह है वो कोई पैसा पेड करके ले लिया, तो मिडिल फैमिली वाले क्या करेगा? हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम विदेश जा सके पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट ही करेंगे ना, तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ही बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन करा लिया। कोचिंग का भी देखा जाता है कि फीस लाख रुपया होता है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से देगा? वहीं जिनके पास पैसे हैं वो तो सेकेंड टर्म भी कर लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास के पास क्या सेकेंड ऑप्शन रह पाता है? मिडिल क्लास वाले के यही है, वो नहीं हुआ तो दूसरा कोर्स नहीं जानते हैं। मिडिल क्लास वाले जो है अपना जो है उसके पिताजी खेत बेच देते हैं, वहीं बच्चा जब कोटे में जाते हैं उसका नंबर कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि उसका सीट कोई दूसरा ले लिया। यही कारण से वो सोचता है पिताजी इतना रुपया खर्चा किए, तो इसीलिए उसके मन में सुसाइडल थॉट आता है, इसीलिए सुसाइड करता है। इसी कारण सुसाइड। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उधर मेरा नाम राजन हुआ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम एमएससी कर रहे हैं। एमएससी कर रहे हैं जी, फाइनल है, फाइनल ईयर। अच्छा, ये जो मामला हुआ है पेपर लीक वाला नर्सिंग में, जी, क्या नीट में ये क्या मामला है पूरा? मामला यही हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है, इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए, और इसमें कोई बड़ा हाथ है जिसके कारण से ये हुआ है। क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली हैं, इतना पैसा पे करते हैं, फिर भी हम लोग का सीट जो पैसे वाले हैं वो ले लेते हैं। तो यही है कि इतना हाई मार्क्स आ गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट अभी जवाबी एनटीए से मांग रही है जी। तो क्या लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम करवाया जाए? जी, बिल्कुल पेपर लीक हुआ है, क्योंकि एक ही सेंटर से 10 बंदे हैं जो उनको 720 आया है। 67 स्टूडेंट हैं। तो क्या इतना हाई मार्क्स आ सकता है? नहीं, ये तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे तो पहली बार हुआ नीट के इतिहास में। नीट के इतिहास में तो पहली बार हुआ इतना स्टूडेंट एक ही रैंक पे आ जाना। नीट के इतिहास में पहली बार है।
इतना घोटाला। इस पे क्या संज्ञान अपील करेंगे कि सरकार ले और क्या हो? पहली बात, ये सिर्फ नीट के ही बात नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, है ना, चाहे बिहार पुलिस हुआ और जितना भी एग्जाम है ना, यहाँ तक बीपीएससी को नहीं छोड़ा जी। तो इसके पीछे जो है ना बड़े बड़े शिक्षा माफिया जिम्मेवार हैं। इसमें हम लोग भी जानते हैं, जब हम लोग नीट की तैयारी करते थे हम लोग के पास भी आता था मैं कॉल, जो इतना रुपया दो हो जाएगा, है, हम लोग तो उतना पैसा है नहीं जो देंगे, है ना। तो इसमें जो है ना सरकार अगर सीबीआई जांच करे, उस तरह से जांच करवाए ना, तो उसका लिंक पता चल जाएगी। लेकिन सरकार को भी इसमें कमीशन जाते होंगे, इसीलिए सरकार नहीं करा रही है। उसको चंदा मिलते होंगे किसी न किसी माध्यम से, है ना। तो ये सब जो है ना बच्चे के जीवन के साथ, मिडिल का फैमिली वाला के साथ खिलवाड़ है, न कि बड़े लोग कैसे भी विदेश में पढ़ा लेंगे, यहीं पे पेड सीट खरीद लेंगे। तो ये तो मिडिल क्लास फैमिली वाले का ही समझ जाइए, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये तैयारी का जो पैसे वाला है वो तो खरीद लेगा क्वेश्चन है जी, जो नहीं है, जो गरीब है वही सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.